सिया राम जय जय राम। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठोर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी ओर। स्वामिनी जो अर्धभाग की है अर्धांगिनी वही एक है अपनी। वामांग जिसे बिठलाया है मांगनी वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्य जन्मे, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्य जन्मे। इस कारण व्रत या इष्ट सदर्श है आन एक गंठ जोड़े की। दो दिल हिल मिल कर रखते हैं ये शान एक गठ जोड़े की। हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर फेर कैसा लगन एक ही है। नहीं छोड़ते टेक सर चाहे हुई जाए, सदा छतरियों का चलन एक ही है। कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने, वो पंचों में माना वचन एक ही है। हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, पुजारी का वह प्रेम धन एक ही है। बंधे ग्रंथि बंधन में दो ऐसे जीवन, कि जिन दोनों का प्राण तन एक ही है। अगर एक ही जानकी का है दूल्हा, तो इस राम की भी दुल्हन एक ही है। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनि मंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने लेवा मांग स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, मुखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम कर्णों वाला श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए पृथ्वी के भूप पराजित हो, जय जय बने जिससे रघुवर विश्वम्बर पद पर शोभित हो। जो आज्ञा कहकर चले के कई के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्थर एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए ये मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही, लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नरप से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया पहले ये असव उधर जाए, सब भार भूमि का रहा सहा लवणासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिंगले राजीव नैन, बोले श्री शत्रुघ्न से ऐसे रघुवर ऐसे बैन। भाई जो खलदल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बेरी कहलाता है। इस वसो मेघ द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है, अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणापुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो, यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो वर के कारण से वह सहज न मारा जाएगा, लो यह अमोघ सर ले जाओ इससे संगारा जाएगा।
यह कहकर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में। सूर्यराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय यूप के तू को ले जाना। अपने धन अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधे को वध कर है भैया ऋषि वध का बदला ले लेना। नगरी को 2 भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। जो आज्ञा कह बड़ों को सादर ना कर मात। शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रणमत सुभट जब चले राम की जय करके। तब कांप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ का यशव पीछे अश्वरोही दल। शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर सब और गजारोही दल। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसुदन तन्य सुहाते हैं। मानो भुजदंड काल के ये संसार जीतने जाते हैं। सुरगुण यह शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते थे। रघुवर की जय जैसे वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे। इस भांति सबके साथ कटक आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल। अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार। वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे ये कहना है जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो सोनत की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खलदल तैयार। लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जय जयकार। रावण ने कुंभनी सी बहन सादर जिसके पितु को दी थी। जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने। तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। वीर केसरी को उतरे उधर शत्रुघ्न लाल। बोले अपनी सेना से इस प्रकार तत्काल। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम।